अल्हम्दुलिल्लाहिल मलिकिल हक़्क़िल मुबीन रब्बिश शुहदाए वस्सिद्दीक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व ख़ातमिन नबिय्यीन रहमतन लिल आलमीन व शफ़ीइल मुज़निबीन वल मुख़ातबि बित्ताहा व यासीन बिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन त्वाहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अल-मुंतजबीन अल-मयामीन सय्यमा अल-इमाम अल-मुंतज़र वल हुज्जत अस-सानी अशर अज्जलिल्लाहुम्मा लहुल फ़रज व लानतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ व जल्ल फ़ी किताबिहिल मुबीन व फ़ुरक़ानिहिल मतीन व क़ुरआनिहिल मजीद व क़ौलुहुल हक़ बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अम्मन युजीबुल मुस्तर्र इज़ा दआहु व यक्शिफुस सू व क़ाल वमा काना लिमुमिनिन वला मुमिनतिन इज़ा क़ज़ल्लाहु व रसूलुहु अमरन अन यकूना लहुमुल खियरतु फ़ी अम्रिहिम व मन यअसिल्लाह व रसूलहु फ़क़द ज़ल्ला ज़लालन मुबीना। कुरान करीम की जिन दो आयतों की तिलावत की गई है, इनमें से पहली आयत इतनी मशहूर आयत है कि आयत को मुकम्मल करने की भी ज़रूरत नहीं है। अम्मन युजीब कहा और लोग खुद ही आयत को मुकम्मल तिलावत कर देते हैं। आयत तो बहुत मशहूर। हाँ, ये दूसरी बात है कि इसका हवाला ये कुरान करीम में ये कहाँ पे आयत है, ये लोगों के इल्म में नहीं है और इसका मालूम होना ज़रूरी भी नहीं। भाई इतना यकीन है कि है तो कुरान में। सूरा नंबर 27 सूरा नमल, इस आयत के फौरन बाद, यह आयत 27 सूरे की है, इसके फौरन बाद सूरा नंबर 28 आता है, सूरा क़सस, और बिल्कुल उसके शुरू के अंदर हजरत मूसा के वाक़ये के हवाले से कुरान एक बहुत अहम पैगाम दे रहा, जो इंशाअल्लाह बाद की कुछ मजालिस में ज़्यादा तफसील के साथ वो पैगाम आएगा। मगर वो सूरा 28, अभी सूरा 27, ये आयत उमूमन तिलावत की जाती है जब किसी की बीमारी की खबर मिलती है। अगरचे इस आयत का पैगाम हर दुआ के हवाले से, अम्मन युजीबुल मुस्तर, कौन है अल्लाह के अलावा जो मुज़तर की, परेशान हाल शख्स की आवाज को सुनता है और युजीब जवाब देता, व यक्शिफुस सू, और खाली जवाब भी नहीं देता, उसकी परेशानी को दूर कर देता। हमसे भी बहुत से लोग वादा करते हैं, अच्छा मौलाना फला मसला हल कर देंगे। देखिए, ये भी एक बड़ी बात है कि उसने इतना तो कह दिया और उसके बाद फिर भूल भाल गया, 6 महीने गुजर गए, 8 महीने गुजर गए। तो ये दो बहुत अहम मरहले, पहले ये कि हम पुकारें और वहां से हमें जवाब मिले। कितने वाकयात उलमा और मुज्तहिदीन के भी हैं और आम मोमिनीन के भी। नजफ अशरफ गए, मौला को जरी के सामने जाके पुकारा, जरी में से जवाब आया। करबलाए मोहल्ला गए, आका हुसैन की जरी पे जाके आका को पुकारा, जरी में से जवाब आया। ठीक है, एक इमामजादे तो वहीं आका हुसैन की जरी के पीछे की जानिब रवाक में इब्राहिम में मुजाब दफन, हर एक को मालूम है आजकल तो लोग 3-3 बार 4-4 बार करबला जा रहे हैं, एक साल में 4-4 मरतबा, कि उनको इब्राहिम में मुजाब कहते इसलिए हैं, मुजाब जिसको जवाब मिला। उन्होंने जाके कहा सलाम अलैका या अबा अब्दुल्लाह, तो जवाब आका हुसैन की जानिब से उनको मिला। लेकिन इसके अलावा भी कितने ही ऐसे मुखलिस मोमिनीन हैं। अब मैं खाली यहां उलमा और मराजे की बात नहीं कर रहा हूं, आम मोमिनीन किरदार या कैरेक्टर इतना अच्छा हो तो उनको जवाब मिलता है। मैं खुद कराची के एक ऐसे मोमिन को जानता हूं, अब तो इंतकाल हो गया, कि जब करबला गए थे और जरी में जाके अस्सलामु अलैका कहा था तो वह अलैका सलाम इमाम की जानिब से जवाब आया।
मुक़द्दस अर्दबेली का मशहूर वाक़या, जब जाके नजफ में मौला की जरी पे मौला को सलाम किया, जवाब आया, खाली जवाब नहीं आया। फिर इन्होंने कुछ मसाइल इमाम से पूछे और इमाम ने मसाइल का जवाब दिया। अलबत्ता एक मर्तबा इमाम ने मना कर दिया, इमाम अली, कि तुम्हारे सवाल का जवाब नहीं दिया जाएगा। वो वाकया इतना मशहूर है, मुक़द्दस अर्दबेली, अमीर अल्लाम, नजफ अशरफ, मस्जिद कूफा, मस्जिद सहला, ये 5 चीजें आपके जहन में वाकया आ गया होगा। तो अब पहले तो यही एक बहुत बड़ी मंजिल है कि हम पुकारें और उनको जवाब मिले। आयत ने कहा अम्मन युजीबुल मुस्तर, अल्लाह वो है कि जब परेशान हाल उसको पुकारता है तो जवाब देता, और फिर खाली जवाब नहीं देता, वह यक्शिफुस्सू, उसकी मुसीबत को दूर भी कर देता। अब यहां पे एक छोटी सी बात, ये पूरा एक मौजू, ये जो छोटी सी बात है ये पूरा एक मौजू, क्योंकि आज की हमारी मजलिस है तो किसी और टॉपिक पर, लेकिन इससे बहुत ज्यादा इसका ताल्लुक बनेगा आगे चलकर। एक हफ्ता अभी और है हमारे पास आपकी खिदमत करने के लिए, तो सिर्फ 2 जुमले इसके हवाले से कह रहा हूं, फिर बात को अभी इनकम्प्लीट छोड़ूंगा, लेकिन जो असल टॉपिक है वो आगे जाके इसको मुकम्मल करेगा। अम्मन युजीबुल मुस्तर्रा इज़ा दआहो व यक्शिफुस्सू, 2 अल्लाह ने वादे किए। परेशान हाल आदमी जब दुआ करता, इज़ा दआहो यानी पुकारता, तो उसको जवाब मिलता, और खाली जवाब नहीं मिलता, वह यक्शिफुस्सू, उसकी परेशानी और मुसीबत दूर हो जाती। मगर रिवायतों में भी यह जुमला आया है, और एवरी फ्राइडे मॉर्निंग जब आप दुआए नुतबा की तिलावत करते हैं, आज की दुनिया में कौन ऐसा मोमिन है जिसको यह नहीं पता कि दुआए नुतबा क्या, क्यों पढ़ी जाती, इसका पर्पस क्या है? हर एक को मालूम है, इसलिए मैं आपका वक्त नहीं ले रहा हूं। तो दुआए नुतबा में भी यह चीज आई है और हदीसों में भी अलग से है कि ये जो कुरान ने कहा कि मुज़तर, परेशान हाल जब अल्लाह को पुकारेगा, मुस्तर, तो रिवायतों में है कि ये इमाम ज़माना के टाइटल में से एक टाइटल है। ये मुस्तर हर एक मुस्तर को नहीं कहा गया, वो तो शामिल हो जाता है बाद में, सेकेंडरी, लेकिन जो असल प्राइमरी तो ये आयत आई है, टाइटल है, लक़ब है जमाने के इमाम का। हमारे यहां इमाम ज़माना के भी कई अलक़ाब मशहूर, लेकिन उनमें से वन ऑफ देम मुज़तर। अब याद कीजिए दुआए नुज़बा, एवरी फ्राइडे मॉर्निंग आप कहते हैं ऐन अल मुस्तर, ऐन अल मुस्तर। ऐना माने वेयर, कहां है वो मुस्तर? ये किसको पुकार रहे हैं आप? अपने घर के किसी बीमार को, अपनी कम्युनिटी के किसी जॉबलेस आदमी को, अपनी फैमिली में किसी ऐसे आदमी को जिसके घर में डिस्प्यूट है और वो परेशान है? दुआए नुतबा में आप किसको पुकारते हैं? आईना आईना कहकर। आईना यानी कहां? आईन अल मुस्तर, जमाने के इमाम को पुकारते हैं। तो ये कुरान की आयत दुआए नुतबा में इमाम ज़माना का टाइटल बनी कि कहां है वो परेशान हाल। अब सवाल ये पैदा होता कि इमाम को इस वक्त परेशानी क्या है? नऊज़ुबिल्लाह, मेरा स्टाइल कुछ इंसल्टिंग या तौहीन वाला न बन जाए, वैसे यूं आप गौर करें तो जितने अइम्मा ताहिरीन गुजरे हैं, जितने अइम्मा ताहिरीन 12 हैं, न कम हो सकते हैं न ज्यादा। 12 के 12 इमाम में शायद, बहुत जल्दी बात कह रहा हूं कि कहीं आज का सब्जेक्ट या टॉपिक चेंज ना हो जाए, शायद सबसे ज्यादा प्रोटेक्टेड या सुकून और आराम के साथ इमाम ज़माना ही हैं। बाकी तो हर इमाम उनके ज़माने का जालिम, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, खुला हुआ या छुपा हुआ उन पे जुल्म कर रहा। हर इमाम ने जुल्म के दरमियान जिंदगी गुजारी, हर इमाम पे मुसीबतें और परेशानियां आती रहीं, हर इमाम की जिंदगी को इन जालिमों से खतरा रहा, हर इमाम की इक्तिसादियात या इकोनॉमी को खराब करने की कोशिश की गई। भाई हम और आप तो जो अकीदा रखते हैं कायनात के मालिक है, कायनात का इख्तियार इनके पास है। जनाब फिजा के लिए मौला अली एक इशारा करते हैं तो गोल्ड
जमीन के अंदर दरिया बहता नजर आता है, लेकिन जालिम तो अपने दिमाग से सोचेगा ना। बाग़े फदक भी इसीलिए छीना गया। और यही चीज स्मॉल स्केल पर आजकल मरजइयत के खिलाफ है। मरजइयत के खिलाफ जो बहुत सारे प्रोपेगेंडे हो रहे हैं, उनके फतवों में इख्तिलाफ है, इसको भी यूज किया जा रहा है। लेकिन उनमें से एक अटैक ये भी है कि खुमुस के मसले को डाउटफुल बना दो, ताकि उनके पास खुमुस जाना बंद हो जाए और इकोनॉमिकली वो इतने कमजोर हो जाएं। बात मैंने पहले भी वादा किया कि बाद में होगी, मगर जालिमों का ये जुल्म जो आज खुमुस के हवाले से है, ये नया नहीं है। ये बाग़े फदक जो अहले बैत से छीना गया, उसका वन ऑफ द पर्पस ये। लेकिन ये बातें आज की मजलिस नहीं है। आज की मजलिस ये है कि अगर हम हिस्ट्री ऑफ अइम्मा ताहिरीन पढ़ें तो पहले 11 इमाम हर वक्त मुसीबत और परेशानी में रखे गए। सिर्फ जमाने का इमाम ऐसा, पहले दिन से, जिस दिन से इमाम की विलादत हुई है, जमाने का इमाम गैबत में है, यानी जालिमों से महफूज है। नऊज़ुबिल्लाह, जो कुछ मैं मिसालें दे रहा हूं, ये इमाम की तौहीन न बन जाए। रोजी का मसला नहीं है, सेहत का मसला नहीं है, जालिमों के जुल्म का मसला नहीं है, हर चीज से महफूज है। और कुरान 11 इमाम के लिए नहीं कह रहा, इस 12वें के लिए कह रहा है कि अम्मन युजीबुल मुस्तर, ये परेशान है, ये मुस्तर है। ये लक़ब खास जमाने के इमाम को दिया गया। किस चीज की परेशानी है मौला को? मौला अली का जमाना समझ में आता है, क्या कुछ जुल्म ना हुआ। घर का दरवाजा भी जला, गले में रस्सी भी बांधी गई, जहरा के पहलू पे कोड़ा भी पड़ा। इमाम हसन समझ में आता है, कलेजे टुकड़े टुकड़े हुए। आका हुसैन समझ में आते हैं। दुनियावी एतबार से आप देखिएगा तो आपको ऐसा लगेगा कि हर इमाम मुस्तर है सिवाय जमाने के इमाम के। और कुरान कह रहा है कि यही मुस्तर हैं। किस चीज के लिए मुस्तर? क्या परेशानी इमाम को है? इमाम की परेशानी का ताल्लुक अपनी जात से नहीं। जैसे एक जुमला हम कहते हैं करबला के हवाले से, और बड़ी खुशी हुई थी शुरू में 1-2 दिन जब मैंने देखा कि यहां का मजमा भी इतना अवेयर है। अब पता नहीं कल से क्या हुआ। वो ये कि जब आका हुसैन ने कहा था हल मिन नासिरिन यंसुरुना, ये जुमला हुसैन का अपने लिए नहीं था। ये अपने प्रोटेक्शन के लिए कोई मदद नहीं मांग रहे थे। तो जो तफसील शायद मैं उमूमन आशूरे को पढ़ता हूं, हल मिन नासिरिन की तफसील अपने लिए नहीं मांग रहे थे, वरना जिन भी आए थे, फरिश्ते भी आए थे, अंबिया भी आए थे, सबको वापस कर दिया। इस्लाम का मददगार मांग रहे थे ना, कि इस्लाम के लिए कौन मददगार। तो इसीलिए आज भी मोमिन जहां बैठता है लब्बैक या हुसैन कहता। और 1-2 दिन यहां ये नारा भी लगा, उसके बाद जरा से लोग इस नारे के हवाले से ठंडे पड़ गए। आका हाजिर है, इस्लाम आज भी है, इस्लाम को आज भी हमारी मदद की जरूरत है। मोहताज नहीं है इस्लाम हमारा, हम मोहताज। लेकिन लब्बैक या हुसैन का जो पैगाम है वो है मुस्तर। इमाम ज़माना अपनी वजह से मुस्तर नहीं है, बल्कि अगर हम एक बहुत ही ज़ईफ रिवायत या वाक़ये को माने, जजीरा खजरा, ग्रीन लैंड नहीं, ग्रीन आइलैंड, वो अगर उसको मान लें, अगरचे वो वाक़या बहुत ज़ईफ है, तो वो जजीरा जहां पे जमाने के इमाम की हुकूमत, तो वहां के जो हालात पड़े, तो सबसे ज्यादा प्रोटेक्टेड एरिया दुनिया में वही, सबसे पीसफुल इलाका वो है जहां इमाम की हुकूमत इस वक्त भी, अभी भी। क्योंकि जो आदमी वहां गए थे, उन्होंने पहला जुमला ही ये कहा था कि जैसे ही हम एंटर हुए सिटी के अंदर, तो वो मंजर देख के हम हैरान हो गए कि दरिया के ऊपर, एक ही घाट पर, दरिया पर एक ही जगह शेर और बकरी दोनों खड़े पानी पी रहे हैं। ना बकरी डर रही है, ना शेर डरा रहा। इतना सुकून। और ये देख के हम हैरान हो गए कि बच्चे सांप और बिच्छुओं से इस तरह खेल रहे हैं जैसे कोई अपने टॉयज या आईफोन से खेला करता।
तो अब ये यकीन कि ये वो जगह है कि जहां सांप भी नुकसान नहीं पहुंचाता, बिच्छू भी नहीं काटता, शेर भी बकरी को नहीं डराता है, वो हुकूमत इमाम की मोस्ट प्रोटेक्टेड एरिया। और कुरान कह रहा है मुस्तर, दुआए नुदबा कह रही है मुस्तर। तो जमाने के इमाम किस हवाले से मुस्तर हैं? जमाने के इमाम दो हवालों से मुस्तर। जो हुसैन ने हल मिन नासिरिन कहा था, अपनी मदद नहीं चाहिए, इस्लाम के लिए मदद चाहिए। इमाम जमाना मुस्तर है इस्लाम के हवाले से। वो वक्त कब आएगा जब ये सारी दुनिया में अल्लाह का सिस्टम और निजाम राइज होगा। और मुस्तर है हमारी और आपकी परेशानी देखकर। इमाम पर कोई परेशानी जाहिरी एतबार से भी नहीं आ रही। 11 इमामों पे भी जो परेशानी थी वो परेशानी नहीं थी, मगर दुनियावी एतबार से तो था ना कि जालिम तलवार ला रहा है, जालिम घर जला रहा है, जालिम आग ला रहा है, जालिम जहर ला रहा। हर इमाम अपनी जगह मुतमईन था। या अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्ना इमाम का टाइटल ही है। लेकिन परेशानियां तो थी ना। जमाने का इमाम इनसे महफूज है, लेकिन हम और आप तो उस परेशानियों में हैं। अभी कल अगर सऊदी अरब के शहर में साहिबान ईमान के इज्तिमा में फायरिंग हुई और इतने मोमिनीन शहीद हो गए, ना ये पहला वाकया है ना ये आखिरी वाकया। और रोजाना इस किस्म के वाकयात दुनिया भर से आप सुनते चले आ रहे हैं। आज अगर ईरान के अंदर एक मजलिस में फायरिंग हुई, आपने वाकया सुना, मुझसे ज्यादा आप जानते हैं, आईफोन के जरिए फौरन आपको इत्तला मिल जाती है। इमाम इसलिए परेशान कि ये मैं कब जाहिर हूंगा, मैं आऊंगा तो हमारे चाहने वालों और शियों की हर मुसीबत दूर हो जाएगी। इमाम परेशान है, ऐ खुदा मुझे जल्दी से जाहिर कर दे। अब ये इमाम की सबसे बड़ी तमन्ना है कि जो खुदा ने रसूलुल्लाह से वादा किया है वो इमाम के जरिए पूरा होगा। हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ लियुज़हिरहु अला दीन कुल्लिही, कि हर दीन पर इस्लाम जो है वो आके सुपरसीड करेगा और गालिब आएगा। ये इमाम का जिहाद है, ये इमाम का मिशन है। अच्छा, अब इमाम तो सारी दुनिया में इस्लाम को लाना चाह रहे हैं। हालत यह है कि हमारे यहां हम अपने घर में इस्लाम को नहीं लाते, हम अपनी बॉडी पे इस्लाम को नहीं लाते। स्टिल भी ऐसे लोग हैं जो आज भी दाढ़ी शेव करते होंगे। स्टिल ऐसी औरतें हैं जो आज भी बेहिजाब घूमती फिरती होंगी। स्टिल ऐसे नौजवान हैं जो आज भी म्यूजिक और सॉन्ग्स और इसमें लगे हुए होंगे। बुलाते हैं उस इमाम को जो सारी दुनिया में इस्लाम लाएगा। और हमारी अपनी हालत यह है कि अपने घर, अपनी फैमिली, अपनी जात और अपनी बॉडी पे इस्लाम को नाफिज नहीं कर रहे। तो खैर, ये तो मैंने कहा ना कि ये तो बात का टॉपिक है। तो इमाम परेशान हैं कि मिशन पूरा करना और हमारे चाहने वालों पे इतना टॉर्चर हमारी वजह से हो रहा। एक बात याद रखिए कि आज भी अगर आप डिक्लेयर कर दे कि हम छोड़ते हैं अकीदा इमामत को, अब आइए मैं उस मंजिल पे आ गया कि जहां पे अपना पूरे अशरे का सब्जेक्ट दोहरा दो। हम नहीं मानते आज से गदीर के ऐलान को, नऊज़ु बिल्लाह। गदीर और हमारी जिम्मेदारियां, असल बात तो ये थी हम ऐलान कर दें आज दुनिया के सामने, सारे मुसलमान हमसे हाथ मिला लेंगे, हमको गले लगा लेंगे, सारे प्रॉब्लम दूर हो जाएंगे। सारी दुश्मनी हमारी जो है वो इसलिए नहीं है कि हमने किसी की प्रॉपर्टी पे कब्जा किया, किसी के बिजनेस को नुकसान पहुंचाया, किसी का माल खा लिया। सारा झगड़ा यह है कि गदीर को क्यों मानते हैं, जिस गदीर को हमने मिटा दिया इन्होंने इसको जिंदा रखा। और 8वें इमाम ने यह बताया कि गदीर किस तरह जिंदा, यह बताया 8वें इमाम ने। एक रिवायत में यह कि 8वें इमाम से पूछा गया था कि करबला के वाकये को इतने साल हो गए, आप अब तक मातम कर रहे, आप अब तक अज़ादारी करते हैं, मुहर्रम का चांद नमूदार होता है, इमाम के घर बिल्कुल चेंज होकर रह जाता। हमारे यहां तो अब खास तौर पर वेस्ट में मैंने देखा कि दो डिफरेंट जिंदगियां। इमामबाड़े में आइए तो अलग माहौल लगेगा कि अज़ा का माहौल, और यही लोग घर में जाएंगे तो महसूस नहीं होगा कि किसी अज़ादार का घर। फिर वही बात कि किसी पार्टिकुलर इंसान की जानिब इशारा नहीं है, जनरल बात।
मैं तो 8 और 9 मुहर्रम को भी लोगों को देखा, मजलिस से उठ के घर जाते हैं, टीवी शुरू हो जाता है और टीवी के अंदर न्यूज हो तो अलग बात है, मैचेस देखे जा रहे हैं। यानी पता ही नहीं चलता कि किसी ऐसे का घर है जिसके यहां कोई मैयत हुई। मासूमीन के घर को देखिए तो खास तौर पे जो रिवायत आती है वो 8वें इमाम के लिए कि किस अंदाज से इमाम के घर में आज़ाद, तो लोगों ने कहा कि कब तक। आइए मौलाना आगे तशरीफ लाइए, आप लोग दुरूद भेज दें मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो जवाब क्या दिया? कहा कब तक ये, क्यों ये, वाई, इसका रीजन क्या है? कहा देखो सबसे अहम वाकया इस्लाम की हिस्ट्री में गदीर का है ना, भाई लम तफअल फमा बल्लग़त रिसालता, अगर तूने ऐलान गदीर ना किया तो ऐ हबीब रिसालत को अदा ही नहीं किया। कैसे भूल गए मुसलमान? क्यों? क्योंकि हमने उसको हर साल इस तरह याद नहीं रखा। अगर हम करबला की आज़ादारी ना करें तो करबला के वाक़े को भी भुला दिया जाएगा। हमारी आज़ादारी करबला को दुनिया के सामने ताज़ा रखती है, और जब तक करबला ताज़ा रहेगी उस वक्त तक गदीर का ऐलान याद रहेगा। मगर बात यह हो रही थी कि हमारा और दुश्मनों का इख्तिलाफ प्रॉपर्टी का नहीं है, जॉब का नहीं है, बिजनेस कंपटीशन का नहीं है। हमने किसी को कत्ल नहीं किया कि उसके बेटे और उसके घर वाले हमसे रिवेंज लेने आ रहे हैं। हमने किसी का माल नहीं लूटा, हमने किसी की इज्जत पे हाथ नहीं डाला। हमसे सिर्फ एक इख्तिलाफ इनको है, तुम गदीरी क्यों? आज गदीर मानना छोड़ दे, गले भी लगाएंगे आपको, हाथ भी मिलाएंगे आपसे। मगर जो गदीर इतनी अहम हमारे यहां है और जिसकी वजह से हम पे इतना जुल्म हो रहा, तो जो गदीर का वारिस है, जो गदीर का वारिस है, भाई गदीर में मनकुंतो मौला फहाजा अली मौला का ऐलान हुआ। यह ऐलान अली के लिए था, लेकिन खाली अली के लिए नहीं था। ये वहां से चला और जमाने के इमाम तक पहुंचा, इसलिए कि ये खानदान वो है कि यहाँ अव्वलुना भी मोहम्मद, औसतुना भी मोहम्मद, आखिरुना भी मोहम्मद, कुल्लुना कुल के कुल मोहम्मद। तो गदीर का जो वारिस है, या आज के दिन जो साहिब गदीर है इस जमाने में, वो जब हमारी हालत देखता कि उसकी विलायत की वजह से हम पे जुल्म हो रहा, तो मुस्तर वो परेशान है। खाली परेशान नहीं है, कुरान ने कहा इज़ा दआ हो, वो अल्लाह से दुआ करता, और फिर कुरान ने कहा उसकी दुआ से अम्मन युजीब, अल्लाह जवाब देता, वह यकशिफु सूअर, परेशानियां दूर कर देता। तो हमारी तो परेशानियां दूर नहीं हो रही, हमारी तो परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। बल्कि तो या कुरान गलत है, या कहीं ना कहीं कोई ऐसी टेक्निकल हमसे गलती हो रही कि इमाम मुस्तर हैं हमारी वजह से, और फिर भी जाहिर नहीं हो पा रहे हैं। बस ये ज़हन में रखिएगा, और इसके हवाले से फिर बात आगे बढ़ेगी। लेकिन सिर्फ एक जुमला कह दूं ताकि आज की मजलिस का जो टॉपिक है उससे भी एक रब्त मिल जाए, कि सबसे बड़ा हमारा प्रॉब्लम यह है कि हम इमाम को याद करते हैं, तैयारी कोई नहीं, सिर्फ याद करते हैं जैसे कूफे वालों ने याद किया, खैर हम मोमिन हैं, वो मुनाफिक थे। लेकिन एक जगह जाके जरा सा है कि वो बुला रहे हैं आका हुसैन को, तैयारी कोई नहीं, सोच रहे हैं कि हुसैन आएंगे तो हमको चेंज कर देंगे। यही हम जमाने के इमाम के लिए कहते हैं, आ जाइए आ जाइए, अलजल अलजल, लेकिन कोई प्रिपरेशन नहीं। और वन ऑफ द प्रिपरेशन आज का सब्जेक्ट। बस अब बाकी कुछ इमाम के बारे में अहम बातें अभी और रह गई हैं, लेकिन इंशाअल्लाह 4-5 दिन के अंदर अंदर आ जाऊंगा उस मौजू पर। वन ऑफ द प्रिपरेशन वो क्या? वो ये है जहां कल रात की मजलिस पहुंची थी, दीन पर अमल भी नहीं, कैरेक्टर भी नहीं, पहले नॉलेज। विदाउट नॉलेज जो आप अमल करेंगे, कितना ही आपका अच्छा इंटेंशन क्यों ना हो, उसका नतीजा गलत निकलेगा। रिवायतों में ये जुमले भी हैं, इसकी वजाहत भी मैं करूंगा, लेकिन पहले मैं करबला को मुकम्मल कर लूं वही मैसेज के साथ। करबला 2 कैरेक्टर्स का नाम है, हुसैन और ज़ैनब। शहजादी ज़ैनब का अमल कल आपने देखा, शाम गरीबा से कुछ पहले जलते हुए खेमों में भी
शहजादी ने मसला शरई पहले पूछा, अमल बाद में की, जबकि नऊज़ु बिल्लाह हम ये गुस्ताखी कर ही नहीं सकते कि उस ज़ैनब कुबरा को यह ख्याल करें कि उनको इतना सा मसला नहीं पता जो शहर कूफा में 4-4 हजार औरतों के दरमियान तफसीर कुरान का दर्स देती हैं अपने बाबा की जाहिरी खिलाफत के पीरियड। यानी वाकयात अपनी जगह, चौथे इमाम की यह हदीस काफी है कि अंती आलिमतुन गैर मुअल्लिमा, आलिमा है आलिमा, फिर भी तरीका बताया। ये ज़ैनब और हुसैन कल आपने अब्दुल्ला इब्ने जाफर तैयार के हालात कुछ सुने ताकि ज़ैनब कुबरा का वो माहौल, वो घर बताया जाए जहां से ज़ैनब ने इतना बड़ा इम्तिहान दिया। मगर अब्दुल्ला इब्ने जाफर तैयार अपनी सारी ग्रेटनेस और अजमत के बावजूद मासूमीन के बराबर तो नहीं है ना। खुद आका हुसैन, जब अब्दुल्ला इतने सखी हैं तो आका हुसैन की सखावत क्या होगी, मौला अली का बेटा। अब मैं एक ऐसा जुमला कह रहा हूं जो गलत जगह पे कह रहा हूं, ये मुझे इस कम्युनिटी के सामने नहीं कहना चाहिए, लेकिन चूंकि खाली एक जुमला है तो आप समझ लीजिए कि 1 मिनट आपका टाइम वेस्ट किया। जब मौला के सामने तस्किरा हुआ हातम ताई का, हातम ताई खुद पैगंबर इस्लाम के जमाने की शख्सियत है, इसका बेटा अदी इब्ने हातम ताई मौला के करीबी साहबियों में से एक। अब मैंने कहा कि अब हातम ताई कौन है तो ये तो समझाने का वक्त भी नहीं है, जरूरत भी नहीं, लेकिन बहुत सखी माना जाता था। अल्लाह ने आप में से भी बहुत सौ को नवाजा है और वो इसमें दूसरों को शेयर भी कराते होंगे, मगर हातम ताई की तो एक क्लासिक एग्जाम्पल बन गई। कहा कि उसने एक महल बनाया था जिसमें 40 दरवाजे थे और हर दरवाजे से खैरात दी जाती थी। एक फकीर चलता था, 1 2 गेट नंबर 3 4 15 16 40, हर तरफ से उसको कुछ ना कुछ मिलता, झोली भर के ले जाता। मौला ने कही तो सखावत नहीं हुई, सखावत तो ये हुई कि पहले दरवाजे से ही इतना मिल जाता कि दूसरे दरवाजे पे जाने की जरूरत ही ना पड़ती। जिस अली को हम मानते हैं वो अकेला हमें इतना दे देता है कि फिर हमें दुनिया में किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। हुसैन उसी का वारिस, हुसैन उसी का बेटा, हुसैन की रगों में उसी अली का खून। तो हुसैन, मगर यहां भी हुसैन ने पैगाम यही दिया। मसलन एक वाकया, ये वाकया यानी हिस्ट्री पढ़ रहा हूं, ये मसलन का मतलब ये नहीं है फॉर एग्जाम्पल सपोज करें, नहीं, ये हिस्ट्री में एक आराबी आया, जंगल में रहने वाला, डेजर्ट में रहने वाला बद्दू, बल्कि बद्दू तो शायद अंग्रेजी में भी बद्दुअन वगैरह इस्तेमाल होता है, बच्चे समझ जाएंगे अगर कोई बच्चा है मजलिस में। तो खुलासा यह है कि एक आया और आने के बाद कहा कि फर्जंद रसूल, किसी से मेरा इख्तिलाफ था, झगड़ा हुआ, अब इंसान तो इंसान है, कभी गुस्सा आता, मौला ही का तो फरमान है ना, गुस्सा शुरू होता है दीवानगी और पागलपन से, खत्म होता है पछतावे और निदामत पर। कभी इसके ऊपर मजीद बात की जाएगी, आज तो मैं इतनी सारी बातें छेड़ चुका हूं, अगरचे सब एक सीक्वेंस में चल रहे। तो आया कहा मौला गुस्सा आ गया मुझे, अब ये डेजर्ट का रहने वाला, अभी जो लोग हज करके आए हैं इस वक्त 120 के करीब टेम्परेचर था अरफात और मिना में, शैतान को कंकर मारते वक्त, दुआ या अरफात पढ़ते वक्त क्या हालत थी आदमी की। झगड़ा हुआ, अरब तो वैसे ही बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े के माहिर होते हैं, झगड़ा हुआ, इख्तिलाफ हुआ और मेरे हाथ से वो कत्ल हो गया। अच्छा, अब अगर बाई मिस्टेक आप किसी को मारें तो आपको एक ब्लड मनी या दिया देना पड़ता। वो इस्लाम ने रखा है कि बाई मिस्टेक मसलन गाड़ी चला रहे हैं, बहुत तेज गाड़ी चलाई, कोई मर गए, तो कानून अपनी जगह, लेकिन शरीयत का भी एक कानून है, उसकी तफसील तो मराजे की किताब में देखिए। खुलासा ये है कि एक दियत वाजिब हो गई और ये मुझे अदा करना है, उसके वारिसों को रकम बहुत बड़ी है। तो मैंने सोचा कि इतनी बड़ी रकम, बद्दू किसे कहते हैं जिसके पास कुछ नहीं होता, खाली एक ऊंट होता,
ऊंट का दूध यही इसका पूरे दिन का खाना, इसका मील, ओनली मील जो है वो ऊंट का दूध। वैसे ऊंट के दूध के फायदे तो बहुत हैं, लेकिन मिंबर से इस वक्त बयान करने की जरूरत नहीं है, लोग कहेंगे कि मौलाना कोई दुकान खोलने वाले। तो खैर बहुत फायदे हैं ऊंट के दूध के। और उसी ऊंट के बालों से खेमा बनाता है, टेंट, और कपड़े बना के उसी में रहता है। तो एक ऊंट इसके लिए पूरी जिंदगी एनफ है। हमें तो मिलियन ऑफ डॉलर भी मिल जाए तब भी हमारे पास हमेशा कोई ना कोई कमी रहेगी, एक ऊंट। लेकिन इतनी बड़ी रकम आ गई तो अब मुझे लोगों से मांगना पड़ेगा। वही मौला वाली हदीस ज़हन में रखिएगा। मैंने सोचा कि हर दरवाजे पे क्यों जाऊं, किसी एक दरवाजे पे क्यों ना जाऊं जहां से मुझे सब कुछ मिल जाए। फिर आपके जद की हदीस मुझे याद थी कि देखो अगर कभी हाथ फैलाना पड़े, वैसे तो ये मोमिन की शान के खिलाफ है कि किसी के आगे हाथ फैला, लेकिन बहुत मजबूरी में अगर हाथ फैलाना पड़े तो कोशिश करना कि या तो किसी बहुत ही शरीफ अरब के पास जाओ, अरबों में शरीफ जरा कम होते हैं, लेकिन खैर कोशिश करना कि बहुत ही शरीफ अरब के पास जाओ, या ये कि किसी आदिल हुक्मरान के पास जाओ, या ये कि हाफिज कुरान के पास जाओ, और या फिर यह है कि जिसका चेहरा बहुत खूबसूरत और ग्रेसफुल हो। अब मैंने चारों तरफ देखा तो आप ही का दरवाजा नजर आया कि एक तो ये वो वाहिद दरवाजा जहां से सब कुछ मिल जाएगा, कहीं और जाने की जरूरत नहीं। शरीफ अरब, आप नस्ल रसूल में हैं, आपसे बेहतर, आपसे ज्यादा शरीफ जनरेशन किसकी होगी? आदिल हुक्मरान, आप तो मासूम हुक्मरान हैं। आदिल तो छोटा लफ्ज है ना, आप तो मासूम हैं। हामिल कुरान, हाफिज कुरान, आपके घर में कुरान नाजिल हुआ है, आपसे बेहतर कुरान कौन जानता है? और शरीफ अरब, आपसे बेहतर चेहरा किसका है जो अपने नाना के चेहरे से मिलता जुलता है? तो मैं सीधा आपके पास आया हूं, मौला ये मेरा मसला हल कर दे। मौला ने कहा कि मैं तुम्हारी मदद को तैयार हूं, लेकिन ये लेकिन मेरी मजलिस में नहीं आया, ये इमाम के कलाम का लेकिन है, इसको आप काउंटिंग में मत लीजिएगा कि मैंने आज लेकिन पढ़ा, नहीं, ये इमाम की हदीस है। इमाम ने कहा लेकिन मेरे जद ने एक और बात कही, इतनी बातें तो तुमने सुना दी, एक बात और भी कही है, अल मारूफो बेक़द्रिल मारिफा, हर एक के साथ बराबर की नेकी ना करना, पहले देख लेना कि हर एक की मारिफत या लेवल ऑफ नॉलेज कितना है, उसके एतबार से उसके साथ नेकी करना। आलिम और जाहिल को, मारिफत रखने वाले और गैर मारिफत रखने वाले को, मोमिन और गैर मोमिन को बराबर नहीं किया जा सकता। अल मारूफ, अम्र बिल मारूफ तो आपको मालूम है ना, नेकी का काम, नेकी की जाती है बेक़द्रिल मारिफा, सामने वाले का नॉलेज का लेवल देखो उसके एतबार से। तो अब मैं तुमसे 3 सवाल करूंगा, मैं सवाल नहीं पढ़ रहा हूं, वक्त बहुत तेजी से गुजर रहा, लेकिन हदीस का एक टुकड़ा के 3 सवाल करूंगा, तीनों का जवाब दे दिया तो 100% तुम्हारी डिमांड पूरी होगी। और अगर 2 का जवाब दिया तो 2/3, 1 का जवाब दिया तो 1/3, 1 का भी जवाब नहीं दिया तो तुम्हें यहां से खाली हाथ जाना पड़ेगा। देखिए अब ये तरीका है प्रमोशन ऑफ नॉलेज का, ये तरीका है मुसलमानों को ट्रेन करने का कि अपना नॉलेज का लेवल बढ़ाओ। हुसैन जैसा अली सखी का वारिसो बेटा सब दे सकता है, देने को तैयार भी है, मिलेगा 100%, लेकिन शर्त यह है कि अपने लेवल ऑफ नॉलेज को बढ़ाओ, तब जाके तुम्हें पूरा पूरा दिया जाएगा। आलिम का सो जाना, नींद जाहिल की नमाज से बेहतर है, ये हदीस है कि नहीं? तो अब ये तरीके मुख्तलिफ हैं। जो ज़ैनब कुबरा का मैसेज शाम गरीबा आया, वो शाम गरीबा से पहले हुसैन की सारी जिंदगी है। अक्सर हम लोग एक कंप्लेन करते हैं कि बहुत सारे साहिबान ईमान ऐसे जिनको हुसैन के बारे में सिर्फ 2 छोटी बातें मालूम है। नंबर 1, नाना की जिंदगी में क्या थे, नंबर 2, 28 रजब से आशूरे तक क्या थे, और बीच के जो 55 साल 55 ईयर्स वो कहां चले गए, 50 साल, कुछ नहीं मालूम। उसमें यह हो रहा कि हुसैन जैसा सखी बाप का सखी बेटा, लफ्ज सखी भी यहां सही नहीं है, इससे भी बेहतर लफ्ज है शरीयत में, लेकिन अब टाइम नहीं है कि मैं इतनी डिटेल में जाऊं। सारी जिंदगी प्रोमोट करता रहा शरीयत की नॉलेज को,
और ज़ैनब कुबरा ने इसे पीक पर पहुंचा दिया कि जलते हुए खेमे के अंदर भी पहले मसला पूछा जाएगा। आज हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये, हमारे यहाँ नमाजी हैं, हमारे यहाँ मुत्तकी हैं, हमारे यहाँ परहेजगार हैं, हमारे यहाँ दुआए कुमैल पढ़ने वाले, हमारे यहाँ हज करने वाले, हमारे यहाँ उम्रा करने वाले, रोजे रखने वाले, अमाल करने वाले, नॉलेज को गेन करने वाले बहुत कम रह गए। चाहिए एक हदीस और मैं सुना दूं ताकि मजलिस के पार्ट 1 और पार्ट 2 में एक और रब्त पैदा हो जाए। हदीस ये है कि जब जमाने का इमाम जाहिर होगा तो हर उस नौजवान को कत्ल कर देगा जो 20 साल का हो गया और हलाल और हराम की नॉलेज नहीं रखता। गदीर खुम का खुतबा भी तो कभी पढ़िए। गदीर खुतबा, पैगंबर ने कहा मैंने तुम्हें हलाल खुदा की भी सारी नॉलेज दी है और हराम खुदा की भी सारी नॉलेज दी है। करबला के मैदान में आका हुसैन के खुतबात पढ़िए। मेरे दुश्मन क्यों बन रहे हो? क्या मैंने किसी हलाल को हराम किया है या हराम को हलाल किया? यानी हुसैन बता रहे हैं कि जो हलाल खुदा को हराम कर दे या हराम खुदा को हलाल, उसके खिलाफ जंग की जा सकती। लेकिन लैक ऑफ नॉलेज की वजह से कितने मोमिनीन ऐसे कि हलाल खुदा है उसे हराम समझ लेते हैं, हराम खुदा है उसे हलाल समझ लेते हैं। इंटेंशनली नहीं, पर्पसली नहीं, जानबूझ के नहीं, आमदन नहीं, मालूम ही नहीं बेचारों को। जाहिल, जाहिल का मतलब वो वाले जाहिल नहीं, शरीयत के से दूर, शरीयत की इल्म से दूर। यही वजह कि अगर जालिम का मीडिया कोई बात करे तो मोमिन आंखें बंद करके यकीन कर लेता। रसूल और इमाम कहते रहे तो कहां है, किधर है, क्या रिवायत है, रावी कौन है, अकल में नहीं आती, आज के जमाने में नहीं चलेगी। क्योंकि एक तवील अरसे तक और अभी भी ये चीज है। मैं नाम नहीं लेना चाहता उस मीडिया का, लेकिन दुनिया का मशहूर मीडिया, एक नहीं कई न्यूज़पेपर, जालिम हुक्मरानों का टेलीविजन, जैसे इराक में सद्दाम या उससे पहले बकर के जमाने टेलीविजन पे एक आदमी को लाया गया और उसने कहा कि फुला मर्जे मुझसे इतने लाख डॉलर लेता था। पूरी शिया दुनिया के अंदर देखा बात कैसी सच्ची निकली। ये मौलवी मिंबर से कहते थे खोटी बात है, फुला मर्जे इतने लाख डॉलर इससे लेता रहा। टोरंटो के ग्लोब में फर्स्ट पेज के ऊपर 2004 में एक स्टोरी छपी एजेंट की कि फला मर्जे के ऑफिस में मैं रेगुलर इतना पैसा जाके देता। हर मोमिन को यकीन आ रहा, हत्ता ये कि जो पहले महाराजे को मानते थे कहा देखो अब तो प्रूफ हो गया है। किससे प्रूफ हुआ? कौन आदिल, कौन मुत्तकी, कौन परहेजगार? इस्लाम में विटनेस का एक क्राइटेरिया है, हर आदमी तो विटनेस नहीं है। नहीं, उसकी बात पे आमन्ना और सदकना। मौलाना दाढ़ी क्यों रखे हैं? कुरान में तो कहीं नहीं लिखा। अच्छा भाई हदीस में, भाई हदीस बहुत वीक लग रही है, हदीसों का क्या भरोसा, सही भी हो सकती है गलत भी हो सकती है। रसूल और इमाम की बात तो सही भी हो सकती है गलत भी हो सकती है। और एक काफिरों के जालिमों के मीडिया पर एक एजेंट आके एक बात कह दे, वो कुरान और हदीस से ज्यादा यकीनी है, आंखें बंद करके मान लेते। क्योंकि मैं अपनी कम्युनिटी में बात कर रहा हूं इसलिए मैंने इतनी बात की। आम मुसलमानों से जाके पूछे तो वहां भी यही हालत। आका हुसैन के खिलाफ मीडिया इस्तेमाल हुआ, मौला अली के खिलाफ मीडिया इस्तेमाल हुआ, लोग अली को सलाम करने को तैयार नहीं थे। क्यों? इसलिए कि जालिम हुक्मरान के मीडिया ने अली के बारे में ये बातें मशहूर कर दी, हर आदमी यकीन कर रहा। ये कैसा मोमिन? या तो यकीन करे तो हर एक की बात पे करे, लेकिन नहीं, रसूल और इमाम की बात तो सही भी हो सकती है गलत भी हो सकती है, रिवायत पता नहीं कैसी है और उसकी बात सही। ये क्यों बन जाता है मोमिन ऐसा? अब यहां का तो एक मसला नहीं होगा, लेकिन स्टिल इंडिया और पाकिस्तान में ये दो मसले हैं, अभी भी दो मसले और बहुत छोटे मसले। इतना जो मैंने पहली एग्जांपल दी इतनी ऊंची, अब बहुत छोटी मिसाल। एक जानिब मोमिना का वुजू इतना वीक होता है कि वुजू करने के बाद नामहरम पे निगाह पड़ गई तो आज तक इंडिया पाकिस्तान के कई इलाके ऐसे कहते हैं वुजू टूट गए, नामहरम को देखने से वुजू टूट जाता, इतना वीक वुजू।
दूसरी जानिब हाथों पे नेल पॉलिश लगी है और वुजू भी चल रहे हैं, और वो वुजू नहीं टूटता, उससे नमाज भी पढ़ ली जा रही। हज हज जितने दिन अभी मुझे यहां पे हुए हैं, यंगस्टर ने, कम्युनिटी के बड़ों ने मुझसे बहुत मसले पूछ लिए। सबसे ज्यादा मसले मुझसे पूछे गए दो सब्जेक्ट पे, एक तकलीद और एक हज। हज क्योंकि कुछ मशहूर भी है कि मैं बहुत एक्सपीरियंस रखता हूं, तो हज के हवाले से एक बात कह रहा हूं, यही कि या तो इतना कमजोर वुजू कि जहां शरीयत कहती है नहीं टूटा वहां टूट गया, नामहरम को देख लिया, और या इतना मजबूत वुजू है कि हथौड़े ले लेके उसको तोड़ने की कोशिश की जाए तब भी नहीं टूटता, नेल पॉलिश लगी और वुजू सही। हज, पहले लोग हज से बहुत डरते थे, अब जरा सा देखिए नॉलेज आई है तो हज का डर कम हुआ। क्यों डरते थे? मौलाना हज में बड़ा मसला है, जरा सी गलती हो गई तो बकरा वाजिब हो गया। इतना लोग बकरे से डरते थे, अल्लाह से नहीं डरते थे। मैं वाकई मिसाल दे रहा हूं, अल्लाह से नहीं डरते थे। हज की गलतियों पे बकरा है, कुछ गलतियों पे कुछ नहीं। गलती है, गलत है, लेकिन कोई पेनल्टी नहीं। कोई साहब आ गए, कहा कि मौलाना वो हम क्या वो बंबई से वो पान पराग लेकर आए थे, वो हमने इहराम में खा लिया है, जाफरान इहराम में हराम, एक बकरा वाजिब हो जाता। अच्छा, एक बकरा देना पड़ेगा। फिर जरा उनको समझाया। दूसरे साहब आए कि मौलाना ये मसला बहुत होता, मौलाना हम कमरे में गए, सामने मिरर था, निगाह पड़ गई। वॉशरूम में गए, सामने आईना लगा था, निगाह पड़ गई। अरे हम लिफ्ट में गए, लिफ्ट में मिरर लगा था, निगाह पड़ गई। अब इसमें कौन सा बकरा? हमने कहा नहीं, देखिए आईना देखना जब हराम भी हो जाता है तब भी इस पे कफारा कोई नहीं, पेनल्टी नहीं। कहा अल्हम्दुलिल्लाह। किस चीज पे अल्हम्दुलिल्लाह? हराम काम पे। आईना देखना हराम है। कहा नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, इसे के बकरे से बच गए। यानी हराम का डर नहीं है, अल्लाह का डर नहीं है, बकरे का डर लगा हुआ। अच्छा, अब ये डर कम हुआ है, लोग इतना हज पे क्यों जा रहे हैं? पता चला कि ऐसा भी नहीं, हर गलती पे बकरा नहीं है। तो नॉलेज फायदा हुआ। लेकिन हज में जो गलतियां हम करते हैं ड्यूरिंग इहराम, देखिए हर दफा पूरा जुमला कहने का वक्त तो नहीं मिलता है। ड्यूरिंग इहराम उसमें कुछ गलतियां ऐसी हैं कि हैं तो हराम, लेकिन कोई पेनल्टी नहीं है, तौबा कर लो काफी है। जैसे आईना देखना। कुछ गलतियां ऐसी हैं जिसके अंदर सिर्फ एक मुट्ठी गेहूं, गंदुम, आटा ये देना, जैसे सर और दाढ़ी के बाल, अगर आदमी हाथ फेरे और बाल टूट जाए। कुछ गलती के ऊपर बकरा, कुछ पर गाय है, कुछ पर ऊंट है। ऊंट कौन सी गलतियों पर है? जो हमारे और आपके यहां पेश आते हैं। अगर किसी औरत के नेल पॉलिश लगी और उसने वुजू करके इस हालत में तवाफ कर लिया, तो आगाए सिस्तानी के यहां एहतियात वाजिब यह है कि इसकी पेनल्टी पर उसको ऊंट देना। यानी इतनी छोटी सी चीज। लोग कहते हैं मौलाना जरा कुछ शरीयत की बात बताइए, तो अकल की बात भी हो। मैचिंग की इतनी सी नेल पॉलिश की शीशी, इतना बड़ा ऊंट हाथों में भी नहीं आ रहा। लेकिन देखिए ये गलती बहुत कॉमन है। आप देखेंगे वहां तवाफ के दरमियान आप देखेंगे बहुत सी औरतों को, एक तरफ वुजू इतना ताकतवर है कि ऊंट आप पर कूद रहा है, ऐ लेडी, ऐ खातून, और आपका वुजू नहीं टूटता। दूसरी जानिब नामहरम पे निगाह पड़ी तो वुजू टूट गया। अच्छा, एक और गलती बता रहा हूं जो हमारे इंडिया पाकिस्तान में स्टिल है। अच्छा, ये गलती की दो मिसालें दे रहा हूं। एक बड़ी काबिल एहतराम मिसाल है, एहतराम, और एक बिल्कुल नॉनसेंस। नॉनसेंस की बात पहले कर दूं। हमारे अब तक ये कंसेप्ट है, क्योंकि बातें मैं जनरल किस्म की करता हूं, जरूरी नहीं है कि खास अटलांटा ही के बारे में बात हो। आप आए तो बहरहाल वहां से हैं, वहां का माहौल देखा हुआ। एक जानिब इतना 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 हिजाब की अहमियत कि अगर बीवी मर गई तो शौहर को उसका मुंह नहीं देखने देते। भाई मौत हो गई, अब ये निकाह टूट गया, अब ये तुम्हारे लिए नामहरम हो गई। और वाइस वर्सा, शौहर मर गया तो बीवी को उसका मुंह नहीं देखने देते। ऐसे इलाके मोमिनीन के दरमियान भी अब तक 2015 कराची से आया तो केस आया था।
इतना हिजाब के शौहर बीवी से और बीवी शौहर से पर्दा करे, ये कौन सा हिजाब है? शरीयत का मसला तो यह है कि अगर मैयत डेड बॉडी हो तो लाजिम है कि सेम जेंडर का आदमी उसको गुस्ल देगा, मर्द को मर्द गुस्ल देगा, औरत को औरत गुस्ल देगी। हत्ता मां को इख्तियार नहीं है बेटे को, या बेटी को हक नहीं है बाप को, बाप बेटी में क्या हिजाब, लेकिन गुस्ल मैयत पाबंदी। सिर्फ इसमें 3 एक्सेप्शन है। नंबर 1 क्या, शौहर मरने मौत के बाद भी शौहर अपनी बीवी की मैयत को गुस्ल दे सकता है, बीवी शौहर की मैयत को गुस्ल दे सकती। इस्लाम तो इतना लीनियंट, हमारे यहां इतना हिजाब नहीं भाई, शौहर बीवी को नहीं देखेगा, बीवी शौहर को नहीं देखेगी। या ये कि दूसरी मिसाल दे दूं, शायद जो लास्ट मैंने स्पीचेस की थी इससे पहले, उसमें भी ये बात आई थी, शहजादी कौनैन क्या हिजाब है फातिमा का? उलमाए कराम एक जुमला कहते हैं, खिताबत का है लेकिन हकीकत भी, कि मुबाहिले के मैदान में जब ज़हरा गई थी तो इस तरह के आगे रसूल थे, पीछे अली थे, दरमियान में ज़हरा का हिजाब रिसालत भी बचा रही है, इमामत भी बचा रही है। खाली ज़हरा का नहीं, ज़हरा का पैर। अब अगर आप देखिए, पहले रसूल के पैर का निशान जमीन पे आता होगा, उस पर फातिमा का पैर आता होगा, उस पर अली का पैर आता होगा, यानी पैर का निशान भी जमीन की मखलूकात से भी छुपाया जा रहा और आसमान की मखलूकात से भी। तो हिजाब ज़हरा में क्या शक है? लेकिन हालत यह है कि शहजादी के नाम से जो हमारे यहां हाजिरी होती है या कहानी पढ़ी जाती है, उसकी मिठाई तक मर्दों को नहीं देखने देते, मर्द नहीं देख सकता। ये बर्फी, भाई क्या है ये बर्फी? तो सामने की दुकान से खरीद के लाई हो, कहा कि नहीं भाई ये मिठाई या हाजिरी की है, इसको नामहरम निगाह नहीं डालेगा। हत्ता ये अब तक है 2 चीजें। नंबर 1, प्रेग्नेंट औरत को नहीं आने देते। क्यों? कहा इसके पेट में पता नहीं लड़का ना हो, वो लड़का हो तो उसकी मां की निगाह बर्फी पे पड़ जाए। अल्लाह रे हिजाब की अहमियत। और नंबर 2 ये कि सैयद मर्द, सैयद जो सही जीनियन सैयद है, 2 किस्म के सैयद होते हैं, अल्लाह मेड और मैन मेड। तो जो वाकई सैयद हैं, जिनका शजरा बिल्कुल महफूज है, जिनका शजरा बिल्कुल महफूज है, वो फातिमा के महरम हैं, खुद बराह रास्त शहजादी के सामने जा सकते हैं, कोई हिजाब भी नहीं है, ये बेटे हैं वो मां है, उनको भी नहीं देखने देते हैं। जो ज़हरा को देख सकता है उस बर्फी को नहीं देख सकता है जो ज़हरा के नाम से लाके रख दी गई। अल्लाह अल्लाह, कितना हिजाब। चलें ठीक है, बहुत हिजाब। और दूसरी जानिब हालत यह कि सैदानी जो फातिमा की बेटी है, बेमकना और चादर के स्लीवलेस कपड़े पहन के बाजारों में निकल रही है, वहां पे कोई हिजाब नहीं हो रहा। शहजादी के नाम से एक बर्फी की निस्बत हो गई तो उसको छुपाना है नामहरम से, नामहरम नहीं महरम से भी छुपाना है, सैयद से। और जो शहजादी की अपनी बेटी, या जो कल वाली हदीस थी उसके कॉन्टेक्स्ट में, शहजादी सारी उम्मत की मां है, तो ये जो गैर सैदानियां हैं ये भी सब शहजादी की बेटियां हैं, इनका कोई हिजाब नहीं, न सर पे चादर होगी, न ड्रेसिंग प्रॉपर होगी, ये निकली चली जाए, इनको देखने की इजाजत है। यह हिजाब इतना अहम है, यह हिजाब इतना हकीर हो गया है। और फिर अजीब अजीब बातें भी शैतान जहन में डालता, भाई हम क्या हिजाब करेंगे, चादरें तो बीवियों की भी छीन गई। जिस हाथ ने ज़ैनब की चादर को उतारा वो यजीद का हाथ था, किसी मोमिन का हाथ नहीं। तुम जो अपनी चादर उतार रही हो, क्या तुम्हारा हाथ यजीदी हाथ है या कनीज़ ज़ैनब का हाथ? बाकायदा ऐसे ग्रुप बनते थे जियारत के, जब शाम में जाते थे, बाजार शाम में औरतों से कहते थे अपना सर खोल लीजिए, यानी जो बेहिजाब है वो तो हैं हिजाब वाली। क्यों? कहा ये वो बाजार है जहां से शहजादी ज़ैनब और खानदान अहले बैत बगैर चादर के गुजरा, यहां हमारी औरत चादर पहने, तो ये तौहीन। मैं सिर्फ एक बात कहता था कि अपनी मर्जी और खुशी से वो बगैर हिजाब के गए थे या रोते हुए बगैर हिजाब के गए थे। आज अगर ज़ैनब कुबरा बाजार शाम से गुजरेंगी तो चादर उतार के गुजरेंगी, नऊज़ु बिल्लाह, चादर ओढ़ के गुजरेंगी। लेकिन खैर ये तो जरा सा हिजाब का मौजू वक्त से पहले आ गया। चादर ज़ैनब का मुहाफिज अब्बास जब जिक्र होगा तो थोड़ी सी मजीद डिटेल आएगी। कहने का मकसद ये कि भाई एक तरह के बनो, या अगर हर एक की बात मान लेते हो, चुनाचे तुमने
वेस्टर्न मीडिया और इनके एजेंटों की बात मानी तो रसूल और इमाम की बात भी मानो। इनकी बात आंखें बंद करके उनकी बात पे हजारों एतराज़ात। अगर तुमने वुजू की अहमियत को समझा है तो हर जगह वुजू की अहमियत समझो। एक तरफ इतना अहम कि नामहरम देखे तो वुजू टूट गया, दूसरी जानिब इतना गैर अहम। अगर हिजाब को माना तो हर जगह एक तरह मानो, या बिल्कुल बेहिजाब ही है हिजाब। एक तरफ ऐसा हिजाब कि शौहर बीवी को हिजाब, बर्फी को हिजाब, दूसरी जानिब ऐसी बेहिजाबी कि फातिमा की बेटी और इस तरह से घरों से निकली जा रही। नजासत तहारत, मिसालें तो इतनी हैं कि आप भी कहेंगे मौलाना जरा आगे बढ़े, एक जगह पे रुके हुए क्यों। मिसालें तो इतनी, एक जानिब इतनी अहमियत तहारत की कि हमारे यहां मैंने बंबई में भी देखा और कराची में भी, डिलीवरी के बाद अब तक ऐसी औरतें हैं जो 40 दिन नमाज नहीं पढ़ती, अपने आप को नजीस समझती। और ये उसकी बात हो रही है जो वैसे रेगुलर नमाजी है, क्योंकि जो वैसे ही नमाज नहीं पढ़ती हो कहेगी मौलाना डिलीवरी हो कि डिलीवरी ना हो, 40 दिन हो कि 4000 दिन हो, हम तो पढ़ते ही नहीं है नमाज। क्योंकि किसी मोमिन से जब मैंने पूछा, हमारे हज के काफिले में जो आता है पहला सवाल हम करते हैं आप तकलीद किसकी करते हैं, क्योंकि आपको हज करवाना है तो किसके फतवों से। कहा मौलाना हम किसी की तकलीद नहीं करते। मैंने कहा क्यों नहीं करते, काम क्या करेंगे तकलीद करके। बहुत सारे जवाब होते हैं, उनमें से वन ऑफ द रिप्लाई, हम ना नमाज पढ़ें, ना गुस्ल करें, ना वुजू करें, ना रोजा रखें, ना कोई वाजिबात पे अमल करें, ना कोई हराम से बचे, हमें तकलीद की जरूरत ही क्या। तकलीद तो वो करे ना कि वुजू कैसे करना है, गुस्ल कैसे करना है, नमाज कैसे पढ़ना है, रोजा कैसे रखना है, सूद हराम है तो बैंकिंग का सूद है इसमें है कि नहीं, क्रेडिट कार्ड के ऊपर जो इंटरेस्ट चार्ज हो जाता है वो इसमें है कि नहीं। हमें तो ना किसी हराम की परवाह ना हलाल की। मोमिन मेरे सामने खड़े होकर ये बात कह रहे हैं। लेकिन नमाज पढ़ने वालियां या तो इतना उनको तहारत है कि नहीं भाई 40 दिन हम नमाज नहीं पढ़ सकते, औरत 40 दिन नजिस रहती है। हमारे यहां तो लफ्ज चल्ला आ गया उर्दू के अंदर। एक तरफ इतनी तहारत और दूसरी जानिब, हाँ चिल्ला, और दूसरी जानिब इतनी लापरवाही। गैर मुस्लिम के हाथ का खाना चल रहा है, गलत गोश्त चल रहा है, नजासत वाले खाने चल रहे हैं, घर में नजासत है तो पूरे घर को नजिस किया जा रहा है, इस तरह से घर की सफाई की जाती है। क्या बनना क्या है, एक तरफ हो जाओ या इधर या उधर। अच्छा, अब ये जो मैं अमल के लिए कह रहा हूं, ये जुमला मौला ने अकीदे के लिए भी कहा। ये सारी चीजें इमाम की हदीसें हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम अकीदे के अंदर तो बिल्कुल मजबूत। कहां कहा मौला ने अकीदे में। एक आदमी ने जाके मौला से एक अजीब सवाल कर लिया, मौला मैं आपसे बेइंतहा मोहब्बत करता हूं। अल्लाह ने, रसूल ने, कुरान ने, इस्लाम ने हमसे अली की मोहब्बत नहीं मांगी। वो तो काफिर भी करते हैं, वो तो गैर मुस्लिम भी करते हैं, वो तो हिंदू भी करते हैं। हमसे कहा है मोहब्बत के बाद विलायत। विलायत अलग है, मोहब्बत अलग, ये याद रखिएगा। गदीर खुम में मोहब्बत का ऐलान नहीं हुआ, गदीर खुम में विलायत का ऐलान हुआ। अब ये है क्या चीज, ये तो मेरा मौजू रोजाना थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ता। कहा मौला मैं आपसे बहुत मोहब्बत करता हूं, लेकिन मेरे साथ मसला यह है कि जो आपके बड़े बड़े दुश्मन हैं, अब नाम लेने की जरूरत नहीं है, फला या फला या फला, ये जो आपके दुश्मन, मैं इनसे भी मुझको मोहब्बत। आप भी मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, वो भी ठीक लगते हैं। मौला ने कहा कि तू इस वक्त काना है, या तो दोनों आंखें ठीक कर ले या दूसरी आंख भी फोड़ के बिल्कुल अंधा बन जा। अंधा भी काबिले रहम है, आंखों वाला तो ठीक है, कांडे को तो सुबह उठ के कोई देखता भी नहीं। या इधर हो जाओ या उधर हो जाओ। ये मौला का जुमला अकीदे के बारे में। आज भी ऐसे लोग, मौला आपसे भी मोहब्बत है और आपके दुश्मनों से भी मोहब्बत। अली भी उनके यहां रज़ी अल्लाह ताला अन्हो है, कातिल अली भी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो है। मौला ने कहा तू काना है, काना दज्जाल, इस्लाम का सबसे बड़ा फितना है। वन साइडेड हो जाए, या पूरी आंखें पैदा कर ले या बिल्कुल अंधा बन जाए।
ये दो कश्तियों में पैर रखने से काम नहीं चलेगा। अकीदे में अल्हम्दुलिल्लाह हम बसीरत वाले हैं, हम सही रास्ते पर हैं। ये अमल में क्या खराबी आ रही, या ऐसा वुजू या वैसा वुजू, या ऐसी नमाज या वैसी नमाज, या ऐसी तहारत या वैसी तहारत, सिर्फ इसलिए कि लैक ऑफ नॉलेज। यानी शरीयत की नॉलेज के हवाले से हम में से कई लोग काने दज्जाल से बचना है, तो अकीदे में भी काना नहीं होना है, और दीन के आमाल और दीन की नॉलेज में भी काना नहीं होना। यही वजह कि जमाने के इमाम की सबसे बड़ी तैयारी ये कि अपना लेवल ऑफ नॉलेज और अपनी लेवल ऑफ मारिफत बढ़ाओ। कत्ल हो जाएगा वो शख्स जो हलाल और हराम का इल्म नहीं रखता, और इससे हमारा बड़ा नुकसान भी है। ये जो हम इसमें जरा पीछे रह जाते हैं, तो इसमें हमारा एक बहुत बड़ा नुकसान भी। बहुत सारी चीजें हमें घर बैठे फ्री में मिल रही, नॉलेज नहीं है, छोड़ देते हैं उनको। भाई पैसा आपके घर आता है, किसको बुरा लगता? जो किसी डेयरी क्वीन में काम करते होंगे, वो डेयरी क्वीन के मालिक भी बन गए होंगे, और जिनकी एक डेयरी क्वीन है अब उनकी 10 भी हो गई होंगी। इसलिए कि हर आदमी तरक्की चाहता है, जबकि इसमें मेहनत भी करना होती है। अगर बगैर मेहनत के घर बैठे आपको एक चीज मिल रही, कितना बदकिस्मत है वो इंसान। ये लैक ऑफ नॉलेज का दूसरा पहलू। कल परसों रात की मजलिस के आखिर में एक बात आई थी, उसको जरा सा वाज़ेह कर दूं जो लोग उस दिन थे, और वो ये है कि वाजिब नमाज तो बहरहाल उसकी शराइत हैं, उसका तरीका है। सुन्नत और मुस्तहब नमाज जिनका सवाब बहुत ज्यादा, बल्कि जो रोजाना की नमाजें, हमारे कैलेंडर में आजादारी के हवाले से अहम तरीन दिन है आशूरा, और सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट दिन है अरबईन, जो इस मजमे में भी एक बड़ी तादाद तैयारी कर रही होगी कि अरबईन में करबला जाना, क्योंकि वो हदीस इतनी पढ़ी जाती जिसमें उस इमाम ने जो आखिरी इमाम था, यानी आंखों के सामने 12वां तो पहले दिन से ही गैबत में जो आखिरी इमाम था ज़ाहिरी, जिसकी एक जिम्मेदारी थी, ये जुमला पूरा एक अशरा है, उस 11वें इमाम की जिम्मेदारी थी कि गैबत में जितने मसले पेश आ सकते हैं ज़ुहूर इमाम तक, उन सब को सॉल्व करके जाए। उनके बाद गैबत हो रही है, फिर इमाम एक्सेस में नहीं है, तो 11वें इमाम की इमामत बहुत अहम है, वो सारे इनकम्प्लीट मसले मुकम्मल करवाए। पूरा एक अशरा मैं पढ़ता हूं 11वें इमाम पर, अस्करी, बल्कि अस्करीयैन, उसमें ही तफसील आती है। तो आज तो सिर्फ उसमें एक चीज ये भी थी जो कल मैंने सूरह मुनाफिकून के लिए कहा था ना, कि भाई पता कैसे चले कि मुनाफिक कौन। अब 11वां इमाम गैबत बता रहे हैं कि बहुत सारे लोग अपने आप को मोमिन कहेंगे, पता कैसे चले ये मोमिन है कि नहीं। तो इमाम ने फरमाया कि मोमिन की निशानियां 5 है। अलामतुल मोमिन खम्स, पहली ज़ियारतुल अरबईन, जो इतनी कसीर तादाद में लोग जियारत पे जाते हैं, वह सलावात इहदा व खमसीन, और 51 रकत नमाज। 51 कैसे बनी? फजर 2, जोहर 4, असर 4, मगरिब 3, इशा 4, ये तो 17 बनी। कहा नहीं, 17 मोमिन की पहचान नहीं है, 51 वो 34 रोजाना की सुन्नत नमाज। उसके अलावा तो बहुत सारी सुन्नत नमाजें, एक कल आपने सुनी थी नमाज जाफर तैयार, एक परसों आपने सुनी थी नमाज मगफिरत वालिदैन, बहुत सुन्नत नमाजें। एक का कल अनाउंसमेंट नहीं हुआ था क्योंकि मुझे नहीं मालूम था कि जिन मरहूम का कल इंतकाल हुआ और हमने फातिहा पढ़ी और आज भी दुआ करते हैं अल्लाह उनको बुलंद दर्जात अता करे, उनकी तदफीन कब हुई मुझे नहीं मालूम था, लेकिन नमाज वहशत की भी रिक्वेस्ट आती है आपके सामने। ये सुन्नत नमाजें, मगर दिन और रात की 34 रकत नमाज, और इतनी अहम है कि इमाम ने फरमाया कि अगर कोई ये नमाज ना पढ़ सके तो इसके कज़ा करे। सुन्नत नमाजों की यूजुअली कज़ा नहीं होती, और अगर कज़ा भी नहीं करना चाहता है तो इसके बदले में कंपनसेशन दे। 1 मुट्ठी गंदुम दिन की नमाजें, 1 मुट्ठी गंदुम रात की नमाजें। मगर ये इतनी अहम नमाजें
अगर सुन्नत नमाज का मसला एक वाजे हो जाए तो ये आप चलते फिरते पढ़ सकते हैं। और वो मसला ये है कि हर मुस्तहब नमाज बगैर किसी मजबूरी के भी आदमी हरकत के आलम में चलते फिरते, ड्राइविंग करते, ट्रेन में या कोच में बैठे, प्लेन में बैठे पढ़ सकता है बगैर मजबूरी के भी। कोई मजबूरी नहीं, आराम से घर जाके या मस्जिद आके पढ़ सकते हैं, फिर भी नहीं, गाड़ी में पढ़िए, कोई हरज नहीं। वुजू होना चाहिए, किसी से बात ना करे, किबला माफ है। अगर आप ठहर के रुक के कहीं पढ़ेंगे तो किबला, और अगर चलते फिरते पढ़ रहे हैं तो किबले की जरूरत नहीं। रुकू थोड़ा सा सर झुका दी, सिजदा जरा ज्यादा सर झुका दी। बड़े आराम से जिनकी 30 मिनट की ड्राइव होती है सुबह अपने काम के लिए, वो नमाज शब की कज़ा पढ़ सकते हैं जाते और आते वक्त। वो ज़ोहर और असर के नाफिले की कज़ा पढ़ सकते हैं। अव्वल तो कई नमाजें अदा भी मिल जाएंगी और कज़ा, लेकिन ये बाकी सुन्नत नमाजें भी। अब एक बात और सुन लीजिए, और फिर आज एग्जाम्पल के बाद जरा सा खुश्क मसला आ गया, लेकिन बैठे बिठाए सवाब मिल रहा। कई लोग तो ऐसे भी हैं, कहते मौलाना ये टाइम पास नहीं होता, ये तो जरा आईपैड और आईफोन ने मसला थोड़ा सा आसान कर दिया, अब टाइम पास हो जाता है। लेकिन पहले थे 45 मिनट रोज आना जाना है, 45 आना है, टाइम पास नहीं होता है, कैसे गुजारे। मजबूरन मौलाना हम जहर का प्याला पी लेते हैं टाइम तो पास हो। मैंने कहा क्या जहर का प्याला पी लेते हैं? कहा आपकी मजलिस सुन लेते हैं। तो खुलासा ये है कि टाइम पास करना, ये 45 मिनट जाना, 45 मिनट आना, चलो और कुछ ना सही, इनकी मजलिस लगा लो, बहुत बुरी है, बहुत खराब है, हर वक्त डांटते रहते हैं, हम ही को बुरा कहते हैं, लेकिन टाइम पास करना। सुन्नत नमाज 45 मिनट ना पढ़े, 5 मिनट पढ़ ले। और इसी में इतनी बात हो गई, इसको रिपीट न करना पड़े शब जुमा। एक बात आखिरी सुन लीजिए, इस्लाम में मिनिमम ये रिक्वायरमेंट है कि आदमी अपने वालिदैन को शब जुमा याद करे, 2 रकत नमाज मगफिरत। मगर वैसे रिकमेंड है कि रोजाना अपने तमाम मरहुमीन को याद करो, और 2 रकत नमाज दिन में पढ़ो, 2 रकत रात में। वरना सिर्फ एक ही 2 रकत नमाज पढ़ लो, उसका नाम है नमाज हदिया वालिदैन व औलाद। इमाम ने कहा कि अपने वालिदैन के लिए भी नमाज, अपनी औलाद के लिए भी। मौलाना हमारी औलाद तो जिंदा है, जिस जिंदा ही को हदिया दिया जाता है, जिंदा को भी दिया जाता है, मुर्दा को भी। जैसे एक साहब ने कहा मैं नमाज मगफिरत वालिदैन नहीं पढ़ता हूं। क्यों नहीं पढ़ते? कहा बाप मर गया, मां जिंदा, जब तक जिंदा है तो नमाज कैसे पढ़ेंगे? अरे मगफिरत का ताल्लुक जिंदा और मुर्दा से नहीं है, मुर्दा के लिए भी मगफिरत होती है, जिंदा के लिए भी मगफिरत होती है। हदिया, और कितनी सिंपल नमाज है। अलहम्द के बाद पहली रकत में कुल हुवल्लाह 1 टाइम, अलहम्द के बाद इन्ना आतैना कल कौसर का सूरा दूसरी रकत में 1 टाइम। छठे इमाम तो रोजाना दिन के वक्त की 2 रकत नमाज पढ़ते थे, हदिया वालिदैन, और रात को ये नमाज पढ़ते थे, हदिया औलाद। किसी ने कहा कि मौला इसमें हम औरों को मिला सकते हैं? कि सारे मोमिनों को मिला दो, ये एक तोहफा और एक गिफ्ट है जो तुम 24 आवर्स में एक बार सारे साहिबान ईमान को दोगे। कितनी आसान नमाज, ना कोई 10 रकत इन्ना अंजलना पढ़ना, ना आयतुल कुर्सी पढ़ना, एक कुल हुवल्लाह, एक सूरह कौसर। बड़े आराम से आप घर से निकल के गाड़ी में बैठ के ही पढ़ सकते हैं, मगर मसला मालूम। फिर खास तौर पर मैं हज और उम्रे में अपने साथियों को बताता हूं, और जो करबला, नजफ से करबला पैदल जा रहे हैं, खाना काबा का तवाफ होता है ना हज में, तवाफ के दरमियान सुन्नत नमाज आप पढ़ लीजिए, एक इबादत में 2 का सवाब मिलेगा। नमाज शब पढ़ रहे हैं या नाफिले मगरिब पढ़ रहे हैं या नाफिले ज़ोहर, तवाफ भी हो रहा है क्योंकि अब चल रहे हैं। इसी तरह सही सफा मरवा के 7 चक्कर। अब ये सारी चीजें वो हैं कि जो हर आदमी करेगा। सही में और तवाफ में आदमी इबादत करना चाहता है, नॉलेज नहीं है तो उसको नहीं पता कि कितनी अहम इबादतें मैं कर सकता हूं। देखिए बाज औकात, बस ये आखिरी जुमले हैं, मैं उन लोगों को जहमत नहीं देना चाहता जिनको कोई दिलचस्पी नहीं है वाजिबात और हराम के मसाइल से,
लेकिन बहरहाल ये चीजें भी जरूरी हैं, और ऐसे लोग हैं यहाँ पे इस मजमे में जिनको दिलचस्पी है, उनका भी तो कुछ हक अदा हो। एक आखिरी बात सुन लीजिए, और वो ये कि मैंने कहा कि डबल सवाब मिलेगा। तवाफ भी कर रहे हैं, सुन्नत नमाज भी चल रही, तवाफ का सवाब भी मिला और नमाज का सवाब भी मिला, डबल सवाब एक इबादत। तवाफ तो करना ही था, लेकिन अब अपनी अकल लड़ाएंगे तो लोग खुद से एक मसाला बनाते हैं, वो गलत तो नहीं, लेकिन वो सवाब कम करता। अब जो लोग वाजिब नमाजें पढ़ते हैं या तवाफ में नहीं, सहन में जाके नमाज पढ़ते हैं, नमाज के दरमियान मसलन मगरिब की नमाज पढ़ रहे हैं या नमाज शब पढ़ रहे हैं, काबे को देखते हैं, मौलाना एक नमाज में डबल सवाब मिल रहा, काबे का भी सवाब नमाज का भी। गलत। नमाज का मसला है कि दौरान नमाज आपकी निगाह सजदेगाह पर हो, नमाज बातिल नहीं होती है, नमाज टूटती नहीं है, सवाब कम हो जाता। यह मसला मक्के में भी रहेगा, वहां भी नमाज अगर आप रुक के पढ़ रहे हैं, ठहर के पढ़ रहे हैं, तो वहां पे वही मसला है कि सजदेगाह को देखिए, काबे को ना देखिए। हराम नहीं है, गुनाह नहीं है, नमाज गलत नहीं है, सवाब कम हो रहा। जैसे अपने शहर में अगर आप नमाज पढ़े, सामने कुरान लिखा हो, कुरान को देखना कितना सवाब है, लेकिन हालत नमाज में खुला हुआ कुरान मकरूह, सवाब कम हो जाता। हालत नमाज में काबा, हालत नमाज में कुरान मकरूह, वरना काबे और कुरान को देखने का कितना सवाब। बल्कि रिवायतों में 3 ही चीजें तो ऐसी हैं जिनको देखने का खुसूसी सवाब बताया गया। अन-नज़रो इला बैतिल्लाह इबादा, अल्लाह के घर को देखना इबादत। अन-नज़रो इला किताबिल्लाह इबादा, अल्लाह की किताब को देखना इबादत। अन-नज़रो इला वजह अली इबादा, अली के चेहरे को देखना इबादत। और क्यों ना हो, ये तीनों चीजों पे नूर खुदा बरसता। काबे पे नूर खुदा बरसा, बैतुल्लाह बन गया। कुरान पे नूर खुदा बरसा, किताबुल्लाह बन गया। अली के चेहरे पे नूर खुदा बरसा, वजहुल्लाह बन गया। बहुत जल्दी जल्दी एक जुमला, ये फजाइल का नुक्ता तफसील से बाद में आएगा, लेकिन अभी जहां तक बात पहुंच गई, मगर ये 3 चीजों में भी एक फर्क है। 3 चीजों में भी एक फर्क है, और वो फर्क ये है कि काबे को देखना इबादत है, मगर काबा अली का मोहताज है, अली काबे के मोहताज नहीं। कुरान को देखना इबादत है, मगर कुरान अली का मोहताज है, अली कुरान के मोहताज नहीं है। और दलील ये कि काबा अल्लाह ने पहले दिन से किबला बनाया, मगर वो किबला करार नहीं पाया जब तक कि अली की विलादत उसमें न हुई। और कुरान अली का मोहताज है। रसूलुल्लाह मुबाहिले में नजरान के ईसाइयों के सामने 25 दिन तक कुरान की तिलावत करते रहे, कुरान का कोई फायदा ना हुआ। जिस दिन अली को लेके निकले, उस दिन नजरान के ईसाइयों ने शिकस्त खा के बता दिया कि देखो मैं भी अली का मोहताज हूं। जब रसूल के लिए कुरान काफी ना हुआ, अली को लाना पड़ा। उम्मत कैसे कह सकती है कि हस्बुना किताबुल्लाह, हमारे लिए कुरान काफी है। रसूल के लिए कुरान काफी ना हुआ। पढ़िए नजरान का वाक़या, ऐसा नहीं है कि आज ईसाई आ गए, अगले दिन पैगंबर ने कहा कि चलो मुबाहिले के लिए। नहीं, 17 दिन, 19 दिन, 25 दिन, जितने भी दिन हो, कई दिन गुजरे, रसूल न सिर्फ ये कि आर्गुमेंट करते रहे, बल्कि कुरान की आयतें नाजिल होती रही। क्या है हबीब, इनको ये जवाब दो। फ़कुल तआलो नदउ अबनाना व अबनाकुम व निसाना व निसाकुम की आयत तो आपने सुनी है, उससे पहले वाली आयत क्या है? बिल्कुल उससे मिली, बैक टू बैक। इन्ना मसला ईसा इंदल्लाह का मसले आदम। पैगंबर ने पूछा था नजरान के ईसाइयों से, तुम ईसा को खुदा का बेटा क्यों कहते हो? कहा इसलिए कि वो बगैर बाप के पैदा हुए। कुरान की आयत आई, क्या है हबीब फिर इनसे कह दो कि ईसा की मिसाल आदम जैसी है। ईसा का बाप नहीं तो वो खुदा का बेटा बन गया। आदम का तो ना बाप है ना माँ है, फिर तो उनका रुतबा और बुलंद होना चाहिए। ये दलील, ये आर्गुमेंट कौन दे रहा? कुरान दे रहा। कौन सुना रहा है? रसूलुल्लाह सुना रहे। रसूल से अच्छा कुरान सुनाने वाला कौन होगा? फिर भी कोई फायदा नहीं हुआ, नहीं माने।
और सिर्फ अली को और औलाद अली को लेके गए, शिकस्त तस्लीम कर ली। तो याद रखिए, जुमला फिर दोहरा दूं कि खाली कुरान रसूल के लिए भी काफी ना हुआ, अहले बैत को लाना पड़ा। उम्मत भी ये नहीं कह सकती है कि हमारे लिए कुरान काफी। मगर खुदा मालूम आज तक मेरी समझ में नहीं आया कि ये दाढ़ी का कितना वजन है, आदमी के चेहरे की खाल लटक रही है कि जबड़ा टूट रहा है कि बोझ से मरा जा रहा। क्या इसके अंदर हाथी घोड़े लगते हैं कि क्या इसमें कुर्बानी देना पड़ती है? मौलाना दाढ़ी रख लेंगे, दिखाइए कुरान में कहां है? अरे रसूल के लिए कुरान काफी ना हुआ, अहले बैत को लाना पड़ा। और तुम कहते हो मानोगे उस वक्त जब कुरान में हो, यानी कुरान तुम्हारे लिए काफी। और मैं कहता हूं है कुरान में, अलबत्ता कुरान सामित में नहीं है, कुरान नातिक में। कुरान नातिक के 13 पारे देख लो, सबके यहां तुमको दाढ़ी नजर आएगी। लेकिन कितना बड़ा ये गुनाह। कभी कभार तो दिल चाहता है कि दाढ़ी एक दफा खुद भी मुंडवा लो, देखो इसके में मिलता क्या। लोग शराब के बहुत फायदे बताते हैं, दिल चाहते एक दफा पी लो, पता तो चले, एक ही दफा खाली टेस्टिंग के लिए। जैसे हमारे यहाँ पाकिस्तान में और शायद आपके इंडिया में भी, लेकिन इंडिया में नहीं, हमारे यहाँ फिल्म सेंसर बोर्ड बैठता जो फिल्में देखता है कि कोई वल्गर सीन ना हो। जहां वल्गर सीन आता है तो दोबारा रिपीट करना, जरा गौर से देखेंगे, इसके बाद कट करेंगे। अच्छा एक मरतबा और जरा दिखाना कि ये क्या है। पूरी कमेटी बैठी है सेंसर बोर्ड के, वही सीन रिपीट हो रहा है। भाई हमारा तो काम यही है, देखेंगे नहीं तो कट कैसे करेंगे? तो कभी गाना, शराब, मगर दाढ़ी क्या इसमें मिल जाता है? ये आज तक मेरी समझ में नहीं आया कि सारे आर्गुमेंट यहां आके खत्म हो जाते। मगर ये सारा मसला है लैक ऑफ नॉलेज का। ऐसा नहीं है कि ये आदमी अल्लाह से या रसूल से या कुरान से जंग करना चाहता, इसलिए ये गुनाह नहीं कर रहा। नॉलेज नहीं, वो समझ रहा है कि ये इतना अहम नहीं। और याद रखिए, जो जुमला मैंने मजलिस में 2 मरतबा रिपीट किया, तीसरी बार उसी को बता के मसाइल याद रखिए कि लश्कर इमाम में शामिल होने के लिए, ये लैक ऑफ नॉलेज है। लश्कर इमाम में शामिल होने की सबसे पहली कंडीशन है नॉलेज, इल्म हलाल और हराम। और ये भी वन ऑफ द रीजन, ये भी एक वजह, हुसैन ने अपने काफिले से वापस तो बहुत से लोगों को किया, चले जाओ, वापस जाओ, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं, तुम्हारे बगैर भी मेरा जिहाद हो सकेगा। हत्ता यह कि शब आशूर तक चिराग गुल करके वापसी का रास्ता दिखाया, जाओ। बुलाया कितने लोगों? एक ऐलान आम मुस्लिम गए हों या कैस इब्न मुसहर है सादी, वो अपनी जगह, लेकिन स्पेशल किसी आदमी को चूज करके अगर बुलाया तो वो एक ही नाम सामने आता, या मशहूर तरीन एक ही नाम, हबीब इब्ने मुज़ाहिर। लेकिन जो लेटर हुसैन ने भेजा उसमें जो हबीब को बुलाया तो एक ऐसा लफ्ज इस्तेमाल कर दिया जो आज की मेरी पूरी मजलिस, एक लफ्ज ऐसा, हुसैन ने मिनल हुसैन इब्न अली इला रजुलिल फकीह हबीब इब्न मुज़ाहिर, ये अली के बेटे हुसैन की जानिब से है, फ्रॉम टू उस मर्द के लिए है जो मर्द फकीह है, शरीयत और फिक़्ह को जानता है, दीन को समझता। शुरू मजलिस में आया था कि हुसैन ने कहा मदद उसकी करूंगा जिसकी मारिफत और दीन का इल्म ज्यादा, उसकी मदद करूंगा। और आज मैं कह रहा हूं, और हुसैन ने बताया मदद उससे लूंगा जो रजुल फकीह होगा। और ये जुमला लिख के हुसैन ने एक तरफ तो ये बताया कि ये जो आज की मजलिस का मेरा सब्जेक्ट टॉपिक ये कितना अहम है, और साथ में हमारे लिए इमाम जमाना की फौज में शामिल होना बहुत आसान कर दिया, बहुत आसान कर दिया। क्योंकि अगर हुसैन कहते मैं मिनर रजुल, मैं उसको बुला रहा हूं जो मेरे नाना का सहाबी, तो पता चलता लश्कर में शामिल होने के लिए रसूल की सहाबियत चाहिए, वो तो हम नहीं कर सकते। मेरे बाबा का सहाबी है,
हम भी नहीं, अब मौला के साहबी तो अब नहीं बन सकते। मेरे बचपने का दोस्त है हुसैन, क्या लफ्ज इस्तेमाल करते, ये सारे लफ्ज ज्यादा अच्छे थे। मेरे बचपने का दोस्त, तो हम तो रह जाते। मौला हम आपके बचपने के दोस्त तो नहीं। हुसैन ने लफ्ज वो इस्तेमाल किया, ना नाना का सहाबी कहा, ना बाबा का साथी कहा, ना बचपने का दोस्त कहा रजुल फकीह, इल्म दीन रखता है, दीन की मारिफत इसके पास है। लश्कर इमाम में शामिल होने के लिए दरवाजा खोल दिया कि नाना का सहाबी होना जरूरी नहीं हो, तुम नहीं बन सकते। बाबा का साथी होना जरूरी नहीं है, वो तुम नहीं बन सकते। बचपने का दोस्त होना जरूरी नहीं है, तुम नहीं बन सकते। दीन को समझना जरूरी है, वो तुम भी कर सकते हो। समझो, इस क्राइटेरिया को पूरा करो और आ जाओ लश्कर इमाम में। अगर 61 हिजरी में हुसैन का लश्कर बुला रहा है, उसमें चले जाओ। और आखिरी जमाने में मोहम्मद के वारिस का लश्कर बुलाएगा तो उसमें चले जाओ। मगर देखें मेयार क्या बनाया। मेरे मरहूम उस्ताद एक जुमला कहते थे कि यह खत तो हुसैन ने जब लिखा तब लिखा, मगर हबीब इब्न मुजाहिर का नाम पहली बार करबला पहुंचने के बाद हुसैन की जबान पे नहीं आया, ज़ैनब की जबान पे। 2 मुहर्रम को हुसैन का काफिला करबला पहुंचा, यहां तक कल मसाइब पड़े थे। और अब जो 3 मुहर्रम से यजीदी फौज आना शुरू हुई, हर थोड़ी देर के बाद फौज के आने का शोर हो रहा। ज़ैनब कहती है अम्मा फिजा देख के आना कौन आया। अब नाम आते हैं। फिजा वापिस आके कभी कहती हैं शहजादी खूली आया, कभी कहती हैं सनान आया, कभी कहती हैं हसीन इब्ने नमीर आया, कभी वापस आके कहती हैं हरमुला आया, कभी कहती हैं उमर साद आया, कभी कहती हैं कि शिमर आया। एक से एक दुश्मन अहले बैत का नाम आ रहा, यहां तक कि शिमर का नाम आ गया। ज़ैनब कहती हैं फिजा जाओ जरा मेरे भैया को बुला के लाओ। हुसैन बुलाए गए। ज़ैनब क्या बात? कहा भैया जिस दिन से करबला में आई हूं आज तक फौजों पे फौजें तो आ रही हैं, लेकिन सब तेरे खून के प्यासे। क्या इस भरी दुनिया में कोई नहीं है जो मोहम्मद के नवासे की मदद को आए? एक नहीं है जो तेरी मदद को आए। हुसैन ने कहा ज़ैनब ये सवाल कोई और करता तो उसको जवाब देता, तुझे क्या बताऊं, तू तो खुद अपनी आंखों से हर चीज देखी भी है। नाना दुनिया से गए, किसने हमारा साथ दिया? अम्मा पे जुल्म होता रहा, किसने हमारा साथ दिया? बाबा को शहीद किया गया, किसने हमारा साथ दिया? भैया हसन के कलेजे टुकड़े टुकड़े होते रहे, किसने हमारा साथ दिया? ज़ैनब ने कहा लेकिन भैया हुसैन इस दुनिया में एक तो ऐसा है कि मुझे यकीन है तू उसे बुलाएगा तो वो जरूर आएगा, तेरे बचपने का दोस्त हबीब इब्न मुज़ाहिर। अल्लाह अल्लाह, ऐ हबीब इतना बुलंद रुतबा कि ज़ैनब कुबरा ने मैदान करबला में तुम्हें याद किया और हुसैन ने खत लिखा। वहां शहर कूफा इब्ने जियाद आ चुका, उसको ये इत्तिला मिल गई है कि हुसैन करबला पहुंच गए। कूफे के सारे रास्ते बंद कर दिए गए, सख्त तरीन पहरा है, कूफे से कोई बाहर नहीं जा सकता। दोपहर का वक्त है, हबीब दस्तरखान पर बैठे बीवी के साथ खाने की तैयारी। एक मर्तबा ज़ौजाए हबीब के गले में लुक़मा अटका। ये अरब में एक शगुन होता। ज़ौजाए हबीब ने घबरा के कहा हबीब ऐसा लग रहा कोई हमें याद कर रहा। और दरवाजे पे दस्तक या नॉकिंग की आवाज आई। हबीब ने पूछा कौन? जवाब मिला अना बरीदुल हुसैन, मैं हुसैन का कासिद हूं। भाई इतना सुनना था, हबीब दौड़ के आगे बढ़े। ज़ौजाए हबीब पर्दे के पीछे गई, हबीब ने दरवाजा खोला, कासिद हुसैन को बाद में देखा, पहले उसके पैरों पे गिर पड़े, बोसा दे रहे हैं, इन्हीं कदमों से चल के मेरे आका की बारगाह से आया था। ला के बिठाया। एक मर्तबा कहा कि क्यों जहमत की? कासिद कहता है आका ने यह खत भिजवाया। हबीब ने खत पढ़ा, उसमें यही लिखा था कि हबीब मैं करबला में आ गया हूं, अपनी मदद के लिए तुझे बुला रहा हूं, बस मेरे पास आ जा। कासिद को रुखसत किया, दरवाजा बंद किया, वहां पर्दे के पीछे। अब ये जो मैं पढ़ रहा हूं ये मख्तल के जुमले। पर्दे के पीछे ज़ौजा हबीब बहुत बेचैन व बेकरार। जैसे ही वो कासिद गया
देखिए शरीयत शरीयत है, नामहरम नामहरम है। ज़ौजाए हबीब का दिल नहीं मान रहा, लेकिन जब तक वो था नामहरम, पर्दे के पीछे पर्दा हटा के आई, हबीब मेरे आका का कासिद आया, मेरी शहजादी के लाल का कासिद आया। अरे आका हुसैन ने क्यों कासिद को भिजवाया? हबीब ने कहा कि आका करबला आ गए हैं और मुझे बुलाया। ज़ौजाए हबीब ने घबरा के कहा तो तूने क्या जवाब दिया? हालात इतने खराब थे कि कोई किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकता। हबीब के दिल में ख्याल आया कि ऐसा ना हो कि मेरी बीवी दिल से हुसैन के साथ ना हो, तो कहा कि अभी मैं सोच रहा हूं, अभी मैं सोच रहा हूं। ये मख्तल का जुमला है कि बस ज़ौजाए हबीब ने हाथों से कंगन उतार के फेंकी, कहा हबीब ये तू पहन ले और अपनी तलवार मुझे दे। ये दिन भी आना था कि मोहम्मद का नवासा, फातिमा का बेटा मेरे शौहर को बुलाए और मेरा शौहर कहे कि अभी सोच रहा हूं। हबीब ने कहा मुझे तो तेरा ख्याल है, मेरे बाद क्या गुजरेगी। ज़ौजाए हबीब का जवाब था, हबीब मैं मिट्टी खा के गुजारा कर लूंगी, मगर ये बर्दाश्त नहीं कर सकती मेरी शहजादी का लाल मुसीबत में फंसे और तू यहां बैठा रहे। हबीब ने कहा बस मैं तो तेरी वजह से परेशान था। ज़ौजाए हबीब ने कहा मगर एक वादा कर, एक वादा कर, जब आका के पास से जाना अपना सलाम बाद में पेश करना, पहले इस कनीज का सलाम आका की बारगाह में पेश करना। बात मुख्तसर करता हूं। एक मर्तबा हबीब चले, पहरा बहुत ज्यादा था, गुलाम को घोड़ा दे के पहले से भेज दिया, तुम चले जाओ, अगर मैं घोड़े पे जाऊंगा तो रोक लिया जाऊंगा। आधी रात को कूफे से बाहर छुपते छुपाते निकले, वहां रात बहुत हो रही, गुलाम घबरा गया, घोड़े की गर्दन में बाहें डाल दी और कहा कि है मेरे आका की सवारी के जानवर, शायद मेरा आका नहीं आएगा, अगर नहीं आएगा मैं तेरे ऊपर सवार होकर आका हुसैन की मदद को जाऊंगा। हबीब ने जुमला सुना, आंखों में आंसू आ गए, मौला तू इतना गरीब हो गया कि ये गुलाम तेरी मुश्किल कुशाई और मदद की बात कर रहे। और हबीब एक बार कूफे से करबला पहुंचे। पहला दिन है 2 मुहर्रम के बाद, पहला दिन है कि हुसैन के लश्कर में कोई हुसैन का साथी आया, कोई हुसैन का मददगार आया। लश्कर में खुशी के नारे लगाए गए, एक एक ने हबीब को गले से लगाया। अब्बास से अलमदार ने अलम लहराया होगा, ये आवाजें खेमों में पहुंच गई। ज़ैनब ने फिजा को बुलाया, फिजा अम्मा फिजा ये आज मेरे भाई के लश्कर में खुशी के नारे किस लिए हैं? कहा शहजादी मेरे आका का बचपने का दोस्त हबीब इब्न मुजाहिर आ गया। ज़ैनब ने कहा कि फिजा बजा के हबीब को पैगाम दे दे, मेरे खेमे के करीब आ जाए, मैं कुछ बात करना चाहती हूँ। हबीब को पैगाम मिला, पहले तो यकीन नहीं आया और फिर हुसैन लेके आए। ज़ैनब खेमे के अंदर, बीच में पर्दा है, हबीब बाहर। हुसैन ने कहा ज़ैनब मुबारक हो, मेरे बचपने का दोस्त आ गया, बस इतना सुनना था। ज़ैनब ने कहा अय हबीब, फातिमा की बेटी तुझे सलाम कहती है। गश खा के गिर पड़े। शहजादी ये दिन आ गया कि हम अदना गुलामों को बराह रास्त सलाम किया जा रहा है। मुझे मालूम न था मेरा मौला ऐसा गरीबुल वतन हुआ। और अगला दिन आया, जिहाद करबला शुरू हुआ। एक बार जोहर का वक्त करीब आया, नमाज नमाज नमाज। हबीब ने आसमान देखा, कहा मौला दिल चाहता है कि एक नमाज और आपके पीछे पढ़ूं। अबू सुमामा सैदावी और हबीब। हुसैन ने कहा हबीब जाके लश्कर यजीद से मोहलत लेके आओ। हबीब गए, कहा कि इतनी देर के लिए तीर बरसाना बंद कर दो कि हम नमाज पढ़ लें। जवाब मिलता है हबीब नमाज पढ़ के करोगे क्या? अल्लाह तुम्हारी नमाज कबूल नहीं करेगा। बस जलाल आ गया, कहा तुम्हारी नमाज कबूल हो और मोहम्मद के नवासे की नमाज कबूल न हो। वहीं से आवाज दी, आका अब ये नमाज कौसर के किनारे आपके नाना के पीछे पढ़ूंगा, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। हबीब का जिहाद शुरू हुआ। एक मरतबा हबीब घोड़े से गिरे, हुसैन करीब आए, हबीब के सर को गोद में रखा और कहा हबीब मेरे नाना को मेरा सलाम कह देना। बात मुख्तसर करता हूं। 11 मुहर्रम अहले बैत का लुटा काफिला चला, अहले बैत का लुटा काफिला चला। शहर कूफा में काफिला दाखिल हुआ। सैदानियां सर झुकाए ऊंटों पर बैठी हैं, आगे आके नो के नेजा पे कटे सर हैं कि एक मरतबा एक छोटा सा बच्चा आता है, सज्जाद के करीब पहुंचा, सलाम किया, आका मेरा सलाम लीजिए। सज्जाद ने पूछा तू कौन है? कहा कि मैं हबीब इब्न मुजाहिर का छोटा बेटा हूं। मौला सज्जाद ने मुड़ के पीछे देखा ज़ैनब की सवारी को और कहा फूफी अम्मा ये हबीब का छोटा बेटा, ये यतीम हबीब आया है।
बस एक बार ज़ैनब कहती हैं कि हबीब के बेटे इतना बता दे तेरी माँ कहाँ है। छत में बराबर से आवाज है, शहजादी आपकी कनीज सुबह से आपके इंतजार में यहां बैठी है। ये देखिए, ये है अहले बैत, ये है करीम इब्ने करीम, ये है शरीफ इब्ने शरीफ। जैसे ही ज़ैनब ने सुना, एक मर्तबा सर उठाया, कहा ज़ौजा हबीब मैं तो तेरा इंतजार कर रही थी, मैं तुझे तेरे शौहर का पुरसा देना चाहती हूँ। शहजादी हबीब की बीवी को तो हबीब का पुरसा दिया, कोई आपको भी पुरसा देने आया। अब्बास का पुरसा, अकबर का पुरसा, आका हुसैन का पुरसा। और एक जुमला सज्जाद ने सुना होगा, एक जुमला सज्जाद ने सुना होगा, दिल पे क्या कयामत गुजरी होगी। इधर इधर ज़ैनब, ये है शरीफ इब्ने शरीफ, करीम इब्ने करीम, घर के 18 लाशें देखे मगर ज़ौजा हबीब को पुरसा दिया। और उधर उधर निगाह पड़ी मेरे मौला सज्जाद की, देखा हबीब का बड़ा बेटा गैज़ो ग़ज़ब के आलम में आगे बढ़ा। जिस नेज़े पर बाप का कटा सर था, नेज़ा उठाने वाले की गर्दन तलवार से उड़ाई, अपने बाप का कटा सर लिया, तेजी से चला, एक जुमला कहा, जिनके वारिस जिंदा होते हैं उनके कटे सर नोके नेज़ा पे नजर नहीं आते। हाय, ये जब जुमला मेरे आका सज्जाद ने सुना होगा, जिसका वारिस जिंदा होता है, हाय हुसैन का वारिस, हाय अब्बास का वारिस, हाय अकबर का वारिस। खुदावंदा हबीब इब्ने मुज़ाहिर की इस जानिसारी, वफादारी और अहले बैत से मोहब्बत का वास्ता हम में से हर एक को हबीब इब्ने मुज़ाहिर की तरह इस्लाम, आले मोहम्मद, आका हुसैन और करबला वालों का जानिसार और वफादार बना। मसाहिब हबीब का वास्ता, ज़ैनब के ज़ौजा हबीब को पुरसा देने का वास्ता, जो लोग आज की मजलिस में इनको, इनके घरों को, इनके घर वालों को, इनकी औलादों को, इनकी रोज़ी के ज़राए को दुनिया और आखिरत की हर परेशानी से महफूज फरमा। खुदाबंदा दुनिया भर से जो खबरें आती रहती हैं, आज सऊदी अरब, ईरान, ये वाक़यात, खुदाबंदा दुनिया भर के साहिबान ईमान की जान, माल, इज्जत और औलाद की हिफाजत फरमा। मजलिस में गिरिया करने वाले मर्दों और औरतों की सारी हाजतें पूरी फरमा। ज़ुहूर इमाम ज़माना में ताजील फरमा। मातम